वैसे तो दुनिया भर में जुडिशियल एक्टिविज्म है। हाल ही में जो ट्रंप के मुख्तलिफ इक़दामात है, आपके देखिए वहाँ की कोर्ट्स ने उनको मुस्तरद कर दिया। इसी तरह जो भारत में है, भारत में भी जुडिशियल एक्टिविज्म बड़े पीक पे रहा है और बहुत सारे है भी उनके वहाँ पे हर टाइम में, आपको वहाँ पे कोई टाइम के साथ नहीं होता। भारत में मैं आप जिस तरीके से इसको ले, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप उनके कोर्ट सिस्टम में कोई इस तरह का फ्लॉ नहीं देखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उनका जुडिशियल, और वो जुडिशियल सिस्टम में जो उनका एक्टिविज्म है वो आप बहुत पॉजिटिव चलता है वहाँ पे। वहाँ कहीं पे भी हालात इफेक्ट नहीं करते। आप बिलीव करें कितने अरसे से, मतलब हम भी देख रहे हैं कितना मीडिया कितना वाइब्रेंट हो गया, सिस्टम कितने एक्टिव हो गए। आपने कभी सुना हो कि कहीं ऐसा हुआ कि किसी उसमें सूट मोटो एक ऐसा लिया गया हो जिसमें कोई गवर्नमेंट इफेक्ट हो रही हो या गवर्नमेंट के पॉजिटिवली या नेगेटिवली? वहाँ हालात के साथ फैसले नहीं होते, यहाँ पे इफेक्ट करते हैं हालात। तो वहाँ पे जुडिशियल, अब हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह सिस्टम आ गया है, वक्त के साथ साथ सिर्फ फैसले कानून पे होंगे, हालात के मुताबिक नहीं होंगे। आई एम वेरी मच श्योर। तो ये जो फैसला रिसेंटली हल्का बंदियों का आया, इसको भी बड़ा क्लियर लें कि ये कोई हालात का फैसला नहीं है, ये बड़ा लॉफुल फैसला है और ये लीगली बड़ी टेक्निकल चीजें थी जिन पे फैसला दिया गया। पाकिस्तान और भारत के फौजी हुकाम का हॉटलाइन पर राब्ता, मुकम्मल सीज फायर पर इत्तेफाक। अच्छा तैयबा साहब, कुछ खबरें कुछ दिनों से ये चल रही हैं कि दोनों मुल्कों का आपस में राब्ता हुआ है। एक तो मुझे ये बताइए, बतौर शहरी, बतौर मुबसर, बतौर कानूनदान, हम कब तक लड़ते रहेंगे? जो पाकिस्तान का आम शहरी है, जो भारत का भी सोचता है कि तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल किया जाए, और वो जो मसाइल हैं जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, पसमानदगी, जहालत, उसको भारत भी एड्रेस करे और पाकिस्तान भी एड्रेस करे। देखिए इस पे ना जो इश्यूज आपके हैं वही इंडिया के हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमसे बहुत बेहतर है, ये एक्सेप्ट करने वाला फैक्ट है। जहाँ तक पॉजिटिव इनिशिएटिव है तो वो हर दौर में लिया गया। इशू यही है कि यहाँ पे ना जो जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो ये चीज़ें कर नहीं सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग पीस सेटलमेंट में आए। यकीन करें कि आज आप जैसे और हम जैसे लोग बैठ के, और यही दूसरी साइड पे भी है, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडिया के जिनसे हमारी बात होती है और वो ये विश करते हैं इंटरनेशनल बैठे हुए हैं। मतलब मैं अमेरिका गई, वहाँ पे मेरी मतलब इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनसे बात हुई, जो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी उनसे बात हुई, तो वो लोग यही कहते हैं कि अगर ये दोनों कंट्रीज पीस सेटलर हो जाएं तो आप यकीन करें हम इतनी तरक्की करें कि दुनिया देखे। और ये फैक्ट है क्योंकि आपका डिफेंस ही सब। लेकिन अब इशू क्या है? इशू ये है कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट है। अगर ये दो कंट्रीज, पूरी वर्ल्ड का इंटरेस्ट है, आप सिर्फ ये ना देखेंगे कुछ ऊपर के लोगों के इंटरेस्ट है। अगर ये दो कंट्रीज पीसफुली बैठ जाती हैं तो आप अपनी इकोनॉमी बेहतर कर लेते हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर लेते हैं, तो आप मुझे बताएं, आप तो बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इंटरनेशनली बहुत सारी जो आपके बैठे हुए बिग गन्स वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये हमारी और उनकी आवाम की बदनसीबी है कि हम लोग ये चीज़ें नहीं कर पा रहे। और ये चीज़ें हमारे इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये बहुत बड़े इशूज़ हैं जिनको सॉल्व करना। तो ये खुशफहमी शायद आप और हम अच्छी खबरें सुन के तो खुश हो लें कि शायद ये इशू सेटल्ड हो जाएं और हम लोग आराम से बैठ जाए, पर मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें एक फैक्टर जो नया आया है सीपैक के हवाले से, जिस तरह बिग गन्स की आपने बात की, चाइना यहाँ कारोबार करना चाहता है। चाइना ये चाहता है कि वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है वो फ्लोरिश करे, वो कामयाब हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत जिनके खित्ते में अमन कायम और तनाज़ात को सेटल किया जाए। देखें इसमें ना मेरा तकरीबन कोई 6 महीने पहले जर्मनी का एक विजिट था। उसमें एक इंस्टीट्यूट था जिसमें इंडियन के जो स्टूडेंट्स थे PhD कर रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया आपके सीपैक पे इतना रिसर्च कर रहा है, इतना रिसर्च कर रहा है कि आपके और इवन के मेरे जैसे पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। और वो वहाँ पे डिबेट्स करके इंटरनेशनल फोरम पे लोगों को ये कन्विंस कर रहे थे कि ये वन बेल्ट वन रोड नहीं होना चाहिए। वो वहाँ पे उस डिबेट में उन्होंने ये एग्जांपल दी श्रीलंका की कि चाइना जो है श्रीलंका के साथ भी यही कॉन्सेप्ट किया, और उसके बाद आज तक चाइना जो है वो श्रीलंका जो है चाइना के पैसे दे रहा है और कर्जे उतार रहा है, और वो कभी भी उसको नहीं कॉन्सेप्ट। तो पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। और उसमें हमारा उनका जो डिस्प्यूट है कि जी हमारी टेरिटरी आ रही है, और हालांकि जो उनका कुछ भी नहीं है बीच में। तो आप और हम तो जो है ना सिर्फ बैठ के टीवी की पट्टियों पे देख के ना तो सारी तकरीरें कर रहे हैं। आप बिलीव करें कि उनका स्टूडेंट इस बात पे थीसिस लिख रहा है कि वन बेल्ट वन रोड क्या है, पाकिस्तान को इसके फायदे क्या है, इंडिया को इसके नुकसानात क्या है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इंडिया कभी भी इस चीज़ पे राजी नहीं होगा। वो इंटरनेशनली इतनी लॉबिंग कर रहा है आपके खिलाफ इस वन बेल्ट वन रोड पे कि ये अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट ना होती तो हम शायद इसी को प्रैक्टिकली कभी ना कर पाते। और ये चीज़ें कर भी तो हमने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे की हैं, ये भी हमने, आप और हम जैसे लोग जो है ना अभी तक सिर्फ इन पे बैठ के डिबेट्स कर रहे हैं। आप बिलीव करें कि अगर इन चीज़ों को भी खोल लेना आज के किन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये वन बेल्ट वन रोड का आपका सीपैक के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं,
हैं तो आपके मेरी आंखें खुल जाएंगी कि वो चीजें इतनी पॉजिटिव नहीं है। डोमिनेट करेगा मफाद चीन का, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात देखिए, डोमिनेट करेगा। आप मुझे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जब कहीं किसी कंट्री में कोई बंदा बिजनेस करने जाता है, पाकिस्तानी किसी कंट्री में जाता है, उसके लिए वहाँ का एक बायलॉज होते हैं। वो ना कहते हैं जी आप मेरे मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएंगे, पहली कंडीशन ये है कि आप इस मुल्क में मेरा लेबर लेंगे, मेरी एम्प्लॉयमेंट लेंगे, आपका मेरा लेंगे जी, आप रॉ मटेरियल मिला लेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट मेरी लेंगे, आप मेरे लॉज को फॉलो करेंगे, आपको जब मैं चाहूँ बंद कर सकता हूँ, जब चाहूँ आपको खोलो, आप मेरे टैक्स सारे लॉज आप फॉलो करवाते हैं। उसके बाद आप उन्हें कहते हैं आप अपने मुल्क से लोगों को नहीं बुलाएंगे। ये इफेक्ट होता है पूरी दुनिया में। चले जाएं आपको, कोई पाकिस्तानी कहीं जाके अपनी इंडस्ट्री लगाता है, उसको पाकिस्तान का वीजा नहीं देते पाकिस्तानी लेबर्स के लिए। वो कहते हैं जी यहाँ से पहले लोगों को, हमारी हुकूमत की नाकामी जी आपने आप यकीन करें, मैं चूंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स देखे हैं जो चाइनीज यहाँ पे आके पाकिस्तान में कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हाथ में देखे हैं, मैं कोई जुबानी उस पर बात नहीं करी, यकीनी तौर पर उसमें फैक्ट क्या है बाबर भाई, जो सबसे खतरनाक चीज है। कल जो है वो यूएस मिलिट्री के नाम से एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है, उसने परसों एक खबर जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि 92 जहाज, टैंक और आर्म्ड पर्सनल कैरियर जो हैं वो अमेरिका की इजाज़त से अमेरिकन आर्मी ने इंडिया को ट्रांसफ़र किए हैं। जब हमने गौर से पढ़ा तो उसमें रशिया का लफ्ज़ भी शामिल था कि रशिया एंड अमेरिका, उन्होंने 92 जो है वो ये इक्विपमेंट ट्रांसफ़र किए हैं इंडिया को। और ये नॉर्मल की जो खबरें हैं या प्रेस रिलीज हैं, ये जारी, वो जो वीडियो फुटेज है ये चैनल जारी करता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को इमदाद, या इमदाद तो नहीं कहना चाहिए, असला जो है जो उसने ख़रीदारी करने की कोशिश की है वो पहुंचना शुरू हो गया। 6 राफेल पहले ही जो है वो इस मंथ के आखिर में उनको फाइनली डिलीवर हो जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल है, और उसके बाद फिर आपने साउथ चाइना सी के अंदर भी अमेरिकन बहरी बेड़ों की 2 की मौजूदगी है, ये किसी तरफ इशारा कर रही है। और अब ये खबर जारी करना उनकी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 92 जो है वो तैयारे, टैंक और पर्सनल कैरियर जो हैं वो रशिया और अमेरिका ने बाय एयर लिफ्ट करके इंडिया को डिलीवर कर दिए हैं। आई मीन उसके अंदर अब पता नहीं अब उनकी तरफ से जारी हुई है, और जारी करना बड़ा मानी खेज है। ये क्या मैसेज है जी इस वक्त? ये तो एक किस्म का इंडिया जो है वो सॉरी अमेरिका जो है वो पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है जी, वो बाकायदा इसमें जंप कर गया। अगर ये सूरत हाल देखी जाए तो क्या फिर दोबारा चाइना के साथ कोई ठोक ठोक शुरू होगी, या इंडियन जो हैं ज़ाहिर है इस नए हालात उनके हाथ लगे हैं, उसमें ट्रेनिंग लेंगे, ज़रा हाथ सीधे करेंगे, और इस साल तो कोई पंगा नहीं करेंगे, अगले साल कर सकते हैं मार्च अप्रैल के अंदर। जी मुमताज़ भट्टी साहब। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेजर है वो इंडिया है, रिजवान रईस साहब, और जो गिद्ध हैं असला बेचने वाले वो इसकी मईशत को नोच रहे हैं। और मोदी अपने एजेंडे के तहत, आप कह लें अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई करके एक बड़ा खेल खेल रहा है कि राफेल भी खरीद लो, फलानी चीज़ भी खरीद लो, इसराइल से जो है वो निगरानी करने वाले वो जो खिलौने होते हैं वो भी खरीद लो।